अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक और वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। थोड़ा सा हमारा गैप हो गया है वीडियोस की सीरीज़ में। काफ़ी सारे हमारे टॉपिक्स रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के भी और कुछ जनरल टॉपिक्स भी हैं। आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये बहुत ही ख़ास वीडियो है और एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है। ये जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और आफ्टर लॉट ऑफ फेल्यूअर्स, लॉट ऑफ सेटबैक्स, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। अलॉन्ग विथ अदर सब्जेक्ट्स हमारा जो फोकस होगा वो बुक रिव्यूज़ पे भी होगा। डिफरेंट बुक्स जो मैं पढ़े हैं या जिनको पढ़ रहा हूँ, उनका एक्सपीरियंस मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगा। आज का जो हमारा बुक है, जिसका मैं आपको रिव्यू बताऊँगा और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि ये बुक आप लाजमी पढ़ें। इस बुक का रिव्यू, इस बुक की जो मैसेज है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये क्यों लाजमी है ये आपको मैं बताऊँगा। और आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जो भी जहाँ भी हैं अपनी लाइफ में, एटलीस्ट इस बुक को आप लाजमी पढ़ें। आज जिस बुक को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। सो बिफोर मूविंग ऑन टू माय सब्जेक्ट पॉइंट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। ये जो किताब है, मेरे साथ पढ़िए। आई फिनिश्ड दिस बुक। और इस बुक में जो चीज़ें मेंशन है, जो एक्सपीरियंसेस मेंशन है, जो रेफरेंसेस मेंशन है, जो एग्जांपल्स मेंशन है, जो लॉज मेंशन है, वो लाइफ चेंजिंग है। इंसान की जो लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो एक हैबिट्स का कलेक्शन है। एक हमारे इंटेंशंस, हमारी जो डेली रूटीन लाइफ होती है, उनका एक कलेक्शन है। और पूरी दुनिया में जितनी भी आबादी है, 8 अरब 8 बिलियन पीपल अराउंड, जितनी भी आबादी है, वो सब यूनिक है, सिंगुलर है और उन सब की अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, स्पेशली इन साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान एंड दीज countries, due to fragile economic condition or due to all other family pressure and public pressure, हम थोड़ा मेंटली काफ़ी चीज़ों से डिस्टर्ब रहते हैं। एक हमारी लाइफ होती है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते और उसको चेंज करने की हम कोशिश करते हैं, तो लेकिन वी डू नॉट फाइंड अ वे टू चेंज इट। इस बुक ने 4 लॉज को डिस्कस किया है और उन 4 लॉज की इन्वर्स बताइए कि अगर आप उन लॉज को फॉलो करते हैं या उनका रिवर्स करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। से सपोज़ आप में कोई नेगेटिव आदत है और एक तरफ आपकी एक पॉजिटिव आदत है, आप चाहते हैं कि आप उस पॉजिटिव आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और नेगेटिव आदत को रिप्लेस करें। कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है, कोई ड्रिंकिंग छोड़ना चाहता है, कोई मोबाइल की एडिक्शन से जान छुड़ाना चाहता है, कोई किसी रिलेशनशिप के हेडेक में फंसा हुआ है, कोई भी चीज़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसान की जो है वो एडिक्शन बन जाती है। इवन रिलेशनशिप इज़ आल्सो एन एडिक्शन, अनटिल अनलेस आप मैरिड नहीं है। मैरिड हो गए तो फिर तो एक परमानेंट लाइफ बन जाती है। बट इन मैरिड लाइफ भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको सेट करना एक उसूल है, एक ला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लियर, कि जो भी आदतें हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ये इंसान बिल्ड करता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने मुआशरे से और रिपीटेशन से। जब आप किसी भी एक्शन को 2 दिन लगातार करते हैं, तो 3rd दिन दैट थिंग बिकम्स योर हैबिट। तो जो पहला उसूल है हैबिट फॉर्मिंग का, दैट इज़ आप जो चीज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको ऑब्वियस रखें, वो ज़ाहिर हो, वो आप उसको देखें, उसको इतना कॉमन बनाएं कि आपको क्यों मिलता रहे, इशारा मिलता रहे उस चीज़ का। अब बंदा हैबिट जो करता है वो किसी पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में करता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में करता है। कुछ लोग होते हैं स्ट्रेस में स्मोकिंग करते हैं,
कुछ लोग होते हैं किसी कंपनी में जाके स्मोकिंग करते हैं, तो कोई ना कोई क्यों होता है। अगर आप किसी अच्छी हैबिट का क्यों बनाएं, अगर उस अच्छी हैबिट को आप ऑब्वियस बनाएं, उसको जाहिर रखें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होगी। से सपोज़ आप कोई बुक रीड करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप उसको अपने पास रखें, अपने उसको विजिबल रखें, ताकि आपकी नज़र बार बार पड़ती रहे, सो अल्टीमेटली आप उसके पास जाएंगे। अब नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, इजीली अवेलेबल हमारी लाइफ में हो जाती हैं, तो हम फिर उनकी तरफ माइल हो जाते हैं, वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। और इसका वाइस वर्सा ये है कि अगर आप नेगेटिव चीज़ को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप उसको हाइड रखें, हिडन रखें, ताकि वो जाहिर ना हो, ताकि आपको उस चीज़ का इशारा नहीं मिले, आपको क्यों नहीं मिले। जब तक आपको क्यों मिलता रहेगा, आप वो चीज़ करते रहेंगे। जब वो वैनिश हो जाएगी, जब वो जाहिर होना ख़त्म हो जाएगी, देन यू वुड स्टॉप डूइंग दैट थिंग। सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जो भी हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं, उसको दिलकश बनाएं, मोटिवेट करें खुद को, उसको फैसिनेटिंग बनाएं, फैसिनेट हो, और उससे फैसिनेट हो, उसको देख के आप ब्लश करें, देन फिर आप उसकी तरफ और ज़्यादा जाएंगे। वो जो गलत आदत है उसको आप अनअट्रैक्टिव बनाएं, समझाएं खुद को कि ये जो चीज़ है, टॉक विथ योरसेल्फ कि ये चीज़ गलत हो रही है। थर्ड, जो भी आपकी हैबिट है करना चाहते हैं, उसको इजी बनाएं, आराम से आपको मिल जाए, खामखा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें। बी रिलैक्स, काम। पढ़ना चाहते हैं, उस चीज़ का ऑब्वियस रखें, उसको अट्रैक्टिव बनाएं, उसको कि इस पढ़ने से मुझे ये मिलेगा, ये चीज़ होगी, उसके बेनिफिट्स पे फोकस करें, तो फिर वो आपको आसानी से मिलना भी शुरू हो जाएगी। और जो गलत चीज़ें हैं उनको आप डिफ़िकल्ट बनाएं, उनको आप मुश्किल बनाएं। एंड द फोर्थ लॉ, द वेरी स्पेशल लॉ, आप जो आदत डेवलप करना चाहते हैं उसको सेटिस्फाइंग बनाएं, और जो नेगेटिव वाइब है या कोई भी आदत ख़त्म करना चाहते हैं उसको अनसेटिस्फाइंग बनाएं। जब तक आप किसी चीज़ में सेटिस्फाइड हैं, चाहे वो गलत है क्या भी है, आप करते रहेंगे। एंड व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल, अनसेटिस्फाइड, फिर आप दूर जाना चाहेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, फिर चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ हो जाए। आप देखिए, डिफ़िकल्ट होना तो मतलब एक अलग चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़, लेकिन अगर आप उस चीज़ को समझना आपके लिए थोड़ा सा दुश्वार हो जाए ना, फिर भी आप रिलक्टेंट हो जाते हैं। जब चीज़ें ईजी हो जाती हैं, कंफर्टेबल हो जाती हैं, आप उसको करते हैं। दीज आर द 4 लॉज टू डेवलप अ हैबिट। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस बुक में मौजूद हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, एटम जितनी, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, जिसको आप देख भी नहीं सकते, अनडिविजिबल है, उसके बराबर की हैबिट्स। ऐसा नहीं कि आप कोई ओवरनाइट कोई रिवोल्यूशन की बात करें, स्मॉल, राई के दाने बराबर हैबिट्स को डेवलप करें। स्लोली आप अपने वर्क को, प्रोग्रेस को करें, और वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाएगी। और नंबर ऑफ लेजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स मौजूद हैं। किसी इंसान को 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन देयर चैम्पियन। और एक बंदे का एग्जांपल है जिनकी 3 बेटियां हैं, और वो उनको चेस चैम्पियन बनाता है, और वहाँ पे ये चीज़ प्रूव करता है वो कि जो जीनियस होते हैं वो इनबॉर्न नहीं होती हैं। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन और रिपीटेशन ऑफ टास्क एंड हैबिट कैन मेक यू जीनियस। इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। आज हम जहाँ भी हैं, जिस लाइफ में है, दैट वी आर बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स। और अगर हम इस वर्ड की अहमियत को समझें, स्मॉल चेंजेस, टेक अ सिंपल स्मॉल मेगर स्टेप एवरी डे, देन सी द मिरेकल्स। और फिर आप बोलेंगे कि मिरेकल्स होते हैं। अगर आप किसी पोजीशन में हैं, उसकी वजह पीछे कोई आपकी हैबिट होगी। अगर आप किसी खसारे में हैं, उसके पीछे भी कोई हैबिट होगी। द थिंग इज़ दैट अगर आपको कोई कंपनी डिस्ट्रॉय कर रही है, छोड़ दें उसको।
एरिया डिस्ट्रॉय कर रही है, छोड़ दें इसको। आपको क्यों नहीं मिले उस नेगेटिव का, वाइब का। एंड दिस बुक इज़, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, एक तो इसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इसकी लैंग्वेज एक स्मूथ है। आप इसको जैसे पढ़ते जाएंगे आपकी ऐसे लगेगा दैट ही इज़ टॉकिंग विथ यू, और अपने एक्सपीरियंस से शुरू करता है, अपनी हालात बताता है और किस तरह से उसकी लाइफ चेंज हुई। लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, दे मेक लाइफ। सो आई वुड रिकमेंड यू कि इस बुक को लाके पढ़ें। सो गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम वी वुड डिस्कस वेरी स्पेशल बुक इट्स क्लोज टू माई हार्ट टू, दैट इज़ एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर। फिर हम उस पर रिव्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।